जैसा कि आप जानते हैं कि अभी वर्तमान में शीतकालीन सत्र चल रहा है और एक दिन वंदे मातरम पे उसमें संपूर्ण चर्चा की गई। उसी से रिलेटेड आज का हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला है। और मुस्लिम लोग हैं वो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, वो क्यों उठा रहे हैं, क्या है पूरा मैटर, उसके बारे में हम बात करेंगे। मुस्लिम ऑब्जेक्शन टू वंदे मातरम आर अबाउट फेथ नॉट रिजेक्शन ऑफ इंडिया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो वंदे मातरम का के ऊपर आस्था रखते हैं, वो भारत का जो है रिजेक्शन नहीं कर रहे हैं, वो भारत को ऐसे नहीं है कि एकदम छोड़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ जो है एक प्रोटेस्ट के द्वारा उनको मतलब गवर्नमेंट को बताई जा रही है मुस्लिमों के द्वारा। तो हाल ही में द प्रिंट में प्रकाशित एक लेख में इब्न जो खालदून हैं, भारतीय मूल के मुस्लिम हैं, उन्होंने वंदे मातरम के प्रति मुसलमानों की लंबे समय से चली आ रही आपत्तियों को समझने का प्रयास किया है। उन्होंने इसे आस्था या आत्मा का मामला नहीं, अंतरात्मा का मामला नहीं, बल्कि भारतीय राष्ट्रवाद की गहरी अस्वीकृति का प्रमाण बताया है। उनका सुझाव है कि गीत के आलोचक, जिनमें अधिकतर मुसलमान हैं, धर्मशास्त्रीय तर्कों के पीछे छिपी अलगाववादी भावनाओं से प्रेरित है और ये भावना कथित तौर पे आक्रमणकारी पूर्वजों से विरासत में मिली ऐतिहासिक अभिजात्यता में निहित है। मतलब वंदे मातरम रचना और भावार्थ इसका आखिरकार है क्या, हमें जानने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रगीत के रूप में हमें विरासत में मिला है। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1870 से जो 1880 है उसके दशक में की थी। ये गीत उपन्यास है जो आनंद मठ था उसमें ये एक हिस्सा था और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बना। गीत में भारत को माता के रूप में चित्रित किया गया है। धरती यानी कि माता और नदियाँ जो दूध से भरी है, खेत जो कि हरियाली है और कुछ अंतरों में देवी दुर्गा काली जैसी प्रतीकात्मक छवियां। यहीं से धार्मिक प्रश्न उत्पन्न होता है, क्योंकि देवी दुर्गा और काली हिंदू धर्म के लोगों की मान्यता है, जबकि इस्लाम में एक ईश्वर पे बात की गई है। इस्लाम में आस्था का मूल सिद्धांत तौहीद है, यानी कि इस्लाम का केंद्रीय सिद्धांत है कि तौहीद, अल्लाह के अलावा किसी को ये इबादत यानी कि पूजा वंदना नहीं की जा सकती। तो ये एक तो सही एक तर्क है। इसका अर्थ किसी मानव मूर्ति, देश, प्रकृति या प्रतीक को माँ कहकर वंदना करना या धार्मिक श्रद्धा के शब्दों को जो संबोधित करना, यानी कि शिर्क यानी ईश्वर के साथ साझेदारी माना जाता है। शिर्क करना ऑब्वियसली जो कुरान है उसमें गुनाह है, तो ईश्वर के साथ साझेदारी करना गुनाह है, क्योंकि वहाँ पे एक ईश्वरीय परंपरा का बोलबाला है। मुस्लिम आपत्तियाँ किस बिंदु पर है? वंदे शब्द का धार्मिक अर्थ, यानी कि वंदे का अर्थ है नमन करना, पूजा करना या उपासना करना। मुस्लिम दृष्टि में ये शब्द इबादत या सूचक है, इसलिए वंदे मातरम को शब्दशः कहना धार्मिक रूप से समस्या बन जाता है। आपत्ति देश से नहीं बल्कि इबादत के शब्द प्रयोग से। तो उनके अलग बिलीव है, उनके अलग बिलीव सिस्टम है, तो उनके अकॉर्डिंग वो ये बात कह रहे हैं। देवी प्रतिमा का संकेत, यानी कि गीत के कुछ अंतरों में दुर्गा काली जैसी देवी छवियां और शस्त्रधारी माता का वर्णन है। हालांकि भारत सरकार ने पहले 2 अंतरालों को, यानी कि जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने इन्हें हटा दिया था, राष्ट्रीय रूप से स्वीकार किया था उसी के बाद, लेकिन धार्मिक रूप से पूरा गीत एक इकाई माना जाता है, इसलिए संकोच बना रहता है। ऐतिहासिक मुस्लिम राष्ट्रवाद और भारत, ये समझना जरूरी है कि कई मुस्लिम नेताओं ने भारत के लिए बलिदान दिया है, जैसे कि मौलाना आज़ाद, भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो थे, जो अशफाक उल्लाह खान है, वो स्वतंत्रता सेनानी रहे थे। और जो खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनमें से किसी पर भी भारत विरोधी का आरोप नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते हुए हमें हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में दिखाई दिए। संविधान और राष्ट्रभक्ति, यानी कि भारतीय संविधान किसी गीत नारे को जबरन बोलने की बाध्यता नहीं देता। राष्ट्रभक्ति का माप है, केवल एक गीत नहीं हो सकता, मतलब एक गीत के माध्यम से हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये राष्ट्र प्रेमी है, देश प्रेमी है या देशद्रोही है। मुस्लिम समुदाय, यानी कि संविधान का सम्मान करना, तिरंगे का सम्मान करना और राष्ट्रीय एकता में विश्वास रखता है। मुस्लिम समुदाय का ये तर्क है। भारत सरकार का आधिकारिक रुख है कि जनगण मन भारत का राष्ट्रगान होगा और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक। जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही थी उस टाइम राष्ट्रगीत वंदे मातरम जैसे नारे भी लगाए गए थे। उसी के साथ सरकार ने स्पष्ट किया है कि वंदे मातरम गाना स्वैच्छिक है
अनिवार्य नहीं है, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार इसे गाया जा सकता है। गलतफहमी कहाँ से पैदा होती है? जब आस्था को देशद्रोह समझ लिया जाता है, यानी कि धार्मिक असहमति को राष्ट्र विरोध बता दिया जाता है, और मौन या विकल्प यानी कि अपमान करना बता दिया जाता है। जबकि विविधता को अस्वीकार किया जाता है, यानी कि भारत बहुधर्मिक है और बहुसंस्कृतिक वाला देश है, बहुभाषी देश है, यहाँ एक रूपता नहीं है, यानी कि सहअस्तित्व मूल मूल्य है। पूरी न्यूज़ का कंक्लूजन है कि मुस्लिम आपत्ति का सार भारत से नफरत नहीं, जबकि राष्ट्र का अपमान भी नहीं, बल्कि धार्मिक सीमाओं का पालन करना और संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करना। वंदे मातरम न कहना भारत से प्रेम न करना नहीं, बल्कि ये उनकी अपनी धार्मिक भावना है। भारत से प्रेम यानी कि ईमानदारी से काम करने से, कानून का पालन करने से और एक दूसरे के विश्वास का सम्मान करने से, यानी कि वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं कि अगर आपको मानना है तो आप मानिए, हमें नहीं मानना तो हम नहीं मानेंगे, न कि मजबूरी से बोले गए शब्दों से। तो आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉच।